हेलो एवरीवन, प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ सचिन सर। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के मोस्ट आईएमपी 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए, अगर आपने बेसिक रखा है तो भी ये वीडियो आपको काम लगेगा, आपने स्टैंडर्ड रखा है तो भी ये वीडियो आपको काम लगेगा है। दोनों मिक्स टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूं, है ना। पहला ही वीडियो है ये, उसमें कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे एंड उसके बाद वन बाय वन सारे चैप्टर के सेक्शन ए करते जाएंगे। देखो, सेक्शन एक ऐसी चीज है, अगर आपको सारे बेसिक्स आते हैं सारे चैप्टर्स के, तभी आप सेक्शन ए में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, अदरवाइज सेक्शन ए में आप सोच ही नहीं पाओगे। मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के पेपर पे आपके साथ क्या होने वाला है समझो। अगर आपने सारे बेसिक्स कर लिए सारे चैप्टर्स के, फिर भी अगर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, तो जैसे ही आप पेपर में लिखने जाओगे आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो 24 क्वेश्चन ऑलमोस्ट अलग अलग टाइप के ही होंगे। ऑलमोस्ट अलग अलग टाइप के ही होंगे। इजी होते हैं नो डाउट, अगर आप थोड़ा सा भी ब्रेन यूज कर लो तो उसे सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। फाइन फाइन फाइन। तो सेक्शन ए में 24 आउट ऑफ 24 करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके बेसिक्स हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे और बेसिक्स का ही हेल्प करके आज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। 10 आईएमपी टाइप के क्वेश्चन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। उनको भी अगर सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये कर सकते हैं ना, ये वीडियो उनको भी बहुत काम आएगा, तो जितना हो सके उतना शेयर करो। फाइन। पहला क्वेश्चन यहां पे, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर देन, ये दो क्वेश्चन यहां पे पूछे गए, दो क्वेश्चन यहां पे पूछे गए, उसका आंसर हमें सामने तीन ऑप्शन है, तीन में से सिर्फ दो ही करेक्ट है, तीन में से सिर्फ दो ही करेक्ट है, वही हमें ढूंढना है। बहुत इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ है भी नहीं। ये 11 चैप्टर ऐसा है, बहुत इजी चैप्टर। अगर 11 चैप्टर आप अच्छे तरह से कर लेते हो तो इसमें से जो 2 मार्क्स के जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको आ ही जाएंगे, है ना, वो तो आपको आएंगे। जनरली क्या होता है कि स्टैंडर्ड मैथ्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, एंड बेसिक मैथ्स की बात करते हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इन शॉर्ट, है ना, सेक्शन ए में। तो ये सिनारियो रहता है जनरली ये सिनारियो रहता है। एरिया ऑफ सर्कल ढूंढते हैं, डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो रेडियस उसका आधा होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। गुड। अब एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ, ये सब रफ में करना है। अगर आप बोर्ड में पेपर लिखने बैठते हो तो ये सब रफ में करना है, फटाफट सॉल्व कर देना है। ये तो मैं अभी लिख रहा हूं, है ना, पर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं। बोर्ड में जैसे ही ये क्वेश्चन आए देखो, क्वेश्चन समझो और फटाफट से सॉल्व कर दो, एंड करेक्ट आंसर होना चाहिए बस, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात होती ही नहीं है सेक्शन ए में, बस इसकी प्रैक्टिस करो, उसको इग्नोर मत करो। कई बार ऐसा लगेगा कि सेक्शन ए के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है, इग्नोर मत करो नहीं तो फंस जाओगे। चलो 7 2 जा तो 22 इंटू 2 इंटू 14, तो ये क्या आ जाएगा 22 इंटू 28। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये रहा। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 में यहां पे लिख देता हूं, आंसर 1 का क्या है सी, आंसर 1 सी है, आंसर 2 अभी लिखते हैं। ओके, आंसर 2। अगर आपने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो देखो सर्कमफरेंस की बात हो रही है,
सरकमफरेंस की बात हो रही है, सरकमफरेंस तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता है, वो तो सेंटीमीटर में होता है। तो एक ही ऑप्शन सामने ऐसा है जो सेंटीमीटर में, बाकी दोनों तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जनरल लॉजिक तो यही बोलता है कि सरकमफरेंस का यूनिट तो सेंटीमीटर होता है, यानी कि यूनिट होता है जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो यहाँ पे आंसर 2 का आंसर तो बी ही आना चाहिए। फिर भी गिन लेते हैं, फिर भी गिन लेते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा लॉजिक है, काफी अच्छा लॉजिक है। फाइन। तो देखो क्वाड्रेंट यानी कि ऐसा होता है, क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल का चौथा पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट। तो ये 14 होगा, ये भी 14 होगा, इतना रेडियस और इतना रेडियस। अब ये सर्कल का जो आर्क है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का जो आर्क है। तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या होता है जरा समझो, वो क्या होता है जरा समझो। पूरे सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है। अगर उसके फोर्थ पार्ट का आर्क लेंथ ढूंढना है, यानी कि इतना ढूंढना है फोर्थ पार्ट का, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, बस इतना ही है, इतना ही है दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें। तो 1/2 पाई की जगह पे हम डाल देंगे 22/7, है ना, ये 1/2 22/7 और यहाँ पे 14। तो 7 2 क्या हो जाएगा, 1 2 7 2 14 ही होता है, तीनों कट जाएंगे यानी कि 22 बचेंगे, 22 सेंटीमीटर। तो आपको लगेगा कि 22 सेंटीमीटर आना चाहिए, बट नहीं, ये भी उसके सरकमफरेंस में गिना जाएगा ना, हमें क्वाड्रेंट के बारे में बोला गया है। तो 14 + 14 और ये 22 आया, ये कितना आया 22 सेंटीमीटर आया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 + 28, 2 बार 14 आएगा ना, 14 + 14, ये इंटरेस्टिंग था, 50 सेंटीमीटर बी आंसर आएगा। काफी इंटरेस्टिंग था, समझो, एक एक क्वेश्चन समझोगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो पहले का आंसर सी है, दूसरे का आंसर बी है। फाइन। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं होती। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला पहले लिखता हूं। नॉर्मल फॉर्मूला होता है θ/360, जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो, इनटू πr²। ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऐसे कुछ दिख रहा है, यस। ये जो बीच वाला है वो सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा πr² θ/ 360, है ना, θ/360 इंटू πr², सेम टू सेम दिख रहा है। यहां पे द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, राइट। लेंथ ऑफ एन आर्क ढूंढना है कि एक सर्कल है, उसका ये एक सेक्टर है और उसका आर्क ढूंढना है, यानी कि ये ढूंढना है आर्क लेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझ लेना है, बस आपको समझ लेना है। तो क्या होता है θ/360 इंटू 2πr, आर्क लेंथ की अगर बात करें तो 2πr है, तो 2πr है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, नीचे 360 है तो ऊपर 2πr थीटा होना चाहिए, है ना, 2πr। यहाँ पे πd थीटा यानी कि पाई 2πrd यानी कि 2r लिख सकते हैं ना, तो 2πr θ/180 है, 360 होता तो काम हो जाता। तो बीच वाला यही ऑप्शन ऐसा बचा है ना, 2 और ये 180 काट देंगे तो क्या हो जाएगा θ/180 इंटू πr। तो ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है वही हमारा आंसर है। शांति से क्वेश्चन समझो, ऑब्जर्व करो, क्या ढूंढने को बोला जाए वो समझो एंड फिर आंसर लो। अगर उसमें भी गलती हो गई तो 1 मार्क्स गए, है ना। एक मार्क्स यहाँ पे सेक्शन ए में बहुत वैल्यूएबल है ना। कई बार क्या होता है कि सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है पर सोचने में लग जाते हैं। अगर आप सोचने में लग जाओगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, तो जो बाद के सेक्शन बी सी डी की जो हमें चीजें आती है उसे लिखने के लिए टाइम ही नहीं होगा, उसे लिखने के लिए टाइम ही नहीं होगा। जनरली तो क्या होता है सेक्शन डी से ही चालू करना चाहिए, सेक्शन सी से ही चालू करना चाहिए, है ना। जो सेक्शन आपको कंप्लीटली आता है वो लिख देना चाहिए वैसे तो, बट बात है सेक्शन ए की। 5th क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है,
कुछ नहीं होता है उसमें। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर 5 है ना, आंसर 5 क्या है, सी। बहुत सिंपल सा था है ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr होता है। आंसर 6 की बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, अरे यार बहुत कुछ ज्यादा इजी है ना, कई बार बहुत इजी भी आ जाएंगे। πr², आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगेन फॉर्मूला करना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये रहा θ/360 πr², है ना। तो आंसर 7 क्या आ गया, आंसर 7 आ गया बी, πr² θ/360। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यहां पे आप फंस जाओगे, यहां पे आप फंस जाओगे। लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछा है, यहाँ पे 8th क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं मैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है, थोड़ा सोचने में टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो गेम ओवर। ये है माइनर आर्क, आपको पूछा है इसकी लेंथ ढूंढनी है, जो व्हाइट कलर का है उसकी लेंथ आपको ढूंढनी है। तो ये जो माइनर आर्क है उसका क्या होगा, θ/360 इंटू 2πr, राइट। यानी कि 2 ये 360 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा πr/180। ये तो इतना हुआ, ये कितना हुआ, इसकी लेंथ πr/180, ओके, πr/180। बट हमें तो मेजर आर्क चाहिए था, तो मेजर आर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2πr जो पूरा सर्कल का आर्क लेंथ है, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस, उसमें से इतना निकाल दो, उसमें से इतना निकाल दो, दैट्स इट। वही आंसर है ए, 8 ए, आंसर 8 क्या है, ए, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, समझो, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं, करो। तो इतने इजी क्वेश्चन करने के बाद यहां पे दो मैं थोड़े लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन रखता हूं सामने, थोड़े लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसा स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स सर्कमफेरेंस इज, अब यहां पे क्या ढूंढना है, यहां पे हमको दिया गया है कि πr² इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है ना। द एरिया ऑफ सर्कल इज 64 दिया हुआ है, हमको ढूंढना है 2πr क्या है, यानी कि सरकमफेरेंस क्या है, हमको ये ढूंढना है। तो देखो यहां पे तो एरिया ऑफ सर्कल इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। एक्चुअली यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, इधर पाई आएगा 64 पाई, 64 पाई, ओके। अब देखो ये पाई पाई उड़ जाएगा, तो r² इज इक्वल टू क्या आएगा 64, है ना। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब r जैसे यहां पे रखते हैं तो क्या हो जाता है 2π इंटू r क्या है 8, तो 16 पाई आंसर आएगा, यानी कि बी हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा था, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड था ही नहीं। एरिया रखा, पाई पाई उड़ गया, तो r² इज इक्वल टू 64, सो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो 2πr हमें ढूंढना था, तो r की जगह पे जस्ट 8 डाल दिया है, विच इज 16 पाई सेंटीमीटर। डन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, आई होप इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे रेफरेंस बुक्स में से, ओल्ड पेपर्स में से, तो ज्यादा टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। जितने छोटे छोटे क्वेश्चन करते हो, जितने छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, उतने फास्ट आप हो जाते हो।
और एक टाइम के बाद इतने फास्ट हो जाओगे कि जैसे ही बोर्ड का पेपर आपके सामने आया 24 क्वेश्चन तो इतनी फास्टली कर जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने सॉल्व भी कर दिया है और सारे करेक्ट भी होंगे, है ना, अगर बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी तो। इफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, डायमीटर ढूंढना है। देखो यहां पे ऐसा दिया हुआ है कि सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर एंड एरिया दोनों क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, नंबर दोनों में सेम ही आएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब पाई पाई चला गया, एक एक आर चला जाएगा, यानी कि 2 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पहले तो 2 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 2 आया, आर इज इक्वल टू 2 आया तो हमको क्या ढूंढना है, सो डी इज इक्वल टू 2 आर यानी कि 2 इंटू 2 ना, रेडियस अगर 2 है तो डायमीटर तो क्या होगा 4 ही होगा, दैट इज इट। तो इस तरह हम सेक्शन ए के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम लगा होगा, ये वीडियो आपको बहुत काम लगा होगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज है, बहुत ही यूजफुल थिंग्स जो है आज हमने सीखी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन लेके।